नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं पाचन से जुड़ी उन रोज रोज की परेशानियों की और समझते हैं कि इन्हें जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है। अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। होता है ना कभी कभी कि पेट थोड़ा सा भी गड़बड़ हो तो लगता है जैसे पूरा का पूरा दिन ही खराब हो गया। पर अच्छी बात यह है कि इसका हल कहीं दूर किसी दवा की दुकान में नहीं बल्कि हमारी अपनी रसोई में ही छिपा है। जी हाँ, कुछ छोटी छोटी आदतें और सही खाना पीना बस और पूरी कहानी बदल सकती है। तो चलिए इस समस्या को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई छोटी मोटी तकलीफ नहीं है। जब पेट ठीक नहीं रहता ना, तो इसका सीधा असर हमारी एनर्जी पर, हमारे मूड पर और यहाँ तक कि हमारे कॉन्फिडेंस पर भी पड़ता है। और जानते हैं, हमारा हजारों साल पुराना ज्ञान आयुर्वेद वो भी यही कहता है कि जब पेट सही से काम नहीं करता तो शरीर में कई दूसरी बीमारियां भी जन्म लेने लगती हैं। तो सवाल उठता है कि इन सारी परेशानियों की जड़ आखिर है क्या? आयुर्वेद के मुताबिक इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, जठराग्नि। जठराग्नि मतलब हमारे पेट की वो आग, वो डाइजेस्टिव फायर जो खाने को पचाकर एनर्जी में बदलती है। अब सोचिए, अगर ये आग धीमी पड़ जाए तो क्या होगा? खाना पचेगा नहीं बल्कि पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगेगा और बस वहीं से गैस, एसिडिटी जैसी सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो फिर सवाल ये है कि इस जठराग्नि को, इस पाचन की आग को मजबूत कैसे किया जाए? चलिए अब मिलते हैं पेट के 5 सबसे अच्छे दोस्तों से। ये वो दोस्त हैं जो इस काम में हमारी मदद करेंगे। तो हमारी लिस्ट में पहला और सबसे जरूरी नाम है दही। ये प्रोबायोटिक्स यानी जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं ना, उनका एक बेहतरीन खजाना है। समझिए कि दही हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया की एक पूरी की पूरी फौज भेजता है और ये सैनिक क्या करते हैं? ये बुरे बैक्टीरिया से लड़ते हैं और हमारे डाइजेशन को एकदम दुरुस्त रखते हैं। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना है कि दही ताज़ा हो और बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। अच्छा जी, हमारा दूसरा दोस्त है पपीता, और यकीन मानिए पेट के लिए ये किसी जादू से कम नहीं है। इसके अंदर पपेन नाम का एक कह लीजिए सुपर हीरो एंजाइम होता है। इसका काम है भारी से भारी प्रोटीन को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना ताकि वो आसानी से पच जाए। और तो और इसका जो फाइबर है ना, वो हमारी आंतों के लिए एक अंदरूनी झाड़ू की तरह काम करता है, सब कुछ साफ कर देता है। अब आते हैं नंबर 3 पर। यहाँ है दलिया और ओट्स। ये दोनों घुलनशील फाइबर के मतलब सॉल्युबल फाइबर के सच्चे साथी हैं। देखिए, इनमें जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो पानी में घुलकर एक जेल जैसा बना देता है। इससे क्या होता है, एक तो कब्ज से राहत मिलती है और दूसरा ये पेट में जो फालतू का एसिड बनता है ना, उसको भी सोख लेता है, तो एसिडिटी में भी आराम मिलता है। हमारा चौथा दोस्त है अदरक, और इसे तो आयुर्वेद में एक बहुत ही खास दर्जा दिया गया है। इसे महाऔषधि कहा गया है, यानी एक महान दवा। क्यों? क्योंकि इसके जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की सूजन को कम करते हैं और गैस या बदहजमी से तो फौरन राहत देते हैं। बस इसकी 1 कप गरम गरम चाय पी ली जाए तो क्या कहने। और हमारे इन 5 दोस्तों के लिस्ट में जो आखिरी नाम है वो है केले का। देखिए, केला प्रीबायोटिक्स का एक बहुत बढ़िया सोर्स है। अब प्रीबायोटिक्स क्या है? ये हमारी आंतों में जो अच्छे बैक्टीरिया है ना, उनका खाना है। तो जब केला खाया जाता है तो पेट के वो अच्छे सैनिक और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। ये पेट के लिए एक नेचुरल रेगुलेटर की तरह है। तो दोस्तों की बात तो हो गई, अब जरा उन 3 दुश्मनों को भी पहचान लेते हैं जिनसे पेट को स्वस्थ रखने के लिए दूरी बनाना बहुत बहुत जरूरी है। पहला दुश्मन मैदा। ये आंतों में जाकर समझिए गोंद की तरह चिपक जाता है और एक तरह का ट्रैफिक जाम कर देता है। दूसरा दुश्मन बहुत ज्यादा तला भुना और मसालेदार खाना। ये हमारी जठराग्नि पर सीधा हमला करता है और एसिडिटी बढ़ाता है। और तीसरा कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा। ये पेट में भरी हुई चीनी से बुरे बैक्टीरिया को पार्टी करने का न्योता देते हैं। इनसे बचें और इनकी जगह साबुत अनाज, सादा सा घर का खाना और पानी या नारियल पानी जैसे अच्छे विकल्प अपनाएं। अच्छा, अब एक ऐसा गोल्डन रूल जो सुनने में शायद बहुत मामूली सा लगे, पर इसका असर बिल्कुल जादुई हो सकता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि हर निवाले को 32 बार चबाना चाहिए। अब हो सकता है 32 बार गिनना थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन ये जो नंबर है ना, ये एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल की तरफ इशारा करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा डाइजेशन पेट में नहीं बल्कि मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब हम खाने को अच्छी तरह चबाते हैं, एकदम लिक्विड जैसा बना देते हैं, तो पेट का आधा काम तो वहीं खत्म हो जाता है।
फिर उस पर जबरदस्ती का बोझ पड़ता ही नहीं। तो देखिए, बात साफ है, अच्छी सेहत का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं बल्कि हमारे अपने ही हाथों में है। दही, पपीता जैसे दोस्तों को अपनाना और मैदा, तला भुना खाना जैसे दुश्मनों से बचना, बस इतना करने से ही पाचन को एक नई जिंदगी दी जा सकती है। तो क्यों ना आज से ही कोई एक अच्छी आदत अपनाई जाए। आखिर अच्छा स्वास्थ्य कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये तो बस हर दिन छोटे छोटे सही चुनाव करने की एक कला है। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।